जब हनुमान जी कदरी वन में राम के लिए बगीचा लगाए हुए थे फूलों का, और एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण जो कि द्वापर में अवतार लिए थे और अर्जुन से कहे कि हे अर्जुन, आज हमारे लिए फूल का प्रबंध करो क्योंकि हमें भगवान का पूजा करना है। उसी वक्त अर्जुन चल देते हैं फूल के लिए और वहीं पहुंच जाते हैं जहां हनुमान जी फूल रोपे हुए थे, और कदरी वन में जा कर के फूल तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त हनुमान जी जब देखते हैं, अरे भाई तुम कौन हो, तब अर्जुन कहते हैं कि मैं अर्जुन हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न है कि भगवान को फूल क्यों चढ़ाया जाता है। तो भगवान को फूल इसलिए चढ़ाया जाता है कि आपकी मन की बात जो है भगवान तक पहुंचाने का काम जो है वह फूल ही करता है, और फूल जो है से ताजगी का प्रतीक है और भगवान तक वह पहुंचाता है आपके संदेश को, इसलिए फूल भगवान को चढ़ाया जाता है। तब जब अर्जुन फूल तोड़ रहे थे तो हनुमान जी बोले कि तुम कौन हो, तब कहते हैं कि मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ, मैं अपने श्री कृष्ण के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। तो बोले आप कृष्ण, वही छलिया कृष्ण जो माखन चोरी करते थे, उन्हीं के लिए आप फूल तोड़ रहे हैं। तब इस पर अर्जुन को थोड़ा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद बोले कि आप कौन हैं, तब कहते मैं हनुमान हूँ। ओ, त्रेता का हनुमान जी हैं आप, जो राम सेतु बनाने के लिए बंदर भालू का आपने सहयोग लिया और राम सेतु बनाया। अरे वैसा पुल तो मैं एक वन में बना सकता हूँ। इस पर हनुमान जी बोले कि अगर आप पुल का एक वन में बना सकते हैं तो हमारा भार जो है वह पुल आपका सहन नहीं कर सकता है। अब यह बात दोनों में जो है से भक्त में ताना तानी हो गया। दोनों जो भगवान के भक्त थे, एक कृष्ण के भक्त थे, एक राम के भक्त थे, तो दोनों में विवाद जब पैदा हो गया तब अर्जुन कहते हैं कि ऐसा पुल तो मैं एक बाण में बना सकता हूँ। तब हनुमान जी बोले कि आप पुल तो बना सकते हैं, लेकिन हमारा भार जो है वह सहन नहीं कर सकता है। यह बात हनुमान जी बोले। तब अर्जुन बोले कि नहीं, हमारा पुल जो है सो मजबूत होगा। तब बोले कि ठीक है, पुल आपका अगर मजबूत होगा तो मैं उस पर चलूंगा। उसी वक्त अर्जुन जो है अपने बाण के द्वारा पुल का निर्माण करते हैं, और उसी वक्त हनुमान जी जो विकराल रूप धारण करके अर्जुन जो पुल बनाए थे उस पुल पर जब जाते हैं तो जाने के बाद वह पुल धाराशाही हो जाता है, टूट जाता है। उसी वक्त अर्जुन का घमंड टूट जाता है और कहते हैं कि हे कपि श्रेष्ठ, आपने हमारा घमंड को तोड़ दिया। इस पर हनुमान जी सांत्वना देते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप चिंता न करें। तो उसी वक्त शर्त लगा था हनुमान जी और अर्जुन में कि जो अगर फूल अगर टूट जाएगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, और हनुमान जी बोले थे कि अगर पुल नहीं टूटा तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। उसी वक्त अर्जुन जो है शांत हो जाते हैं, और शांत होने के बाद कहते हैं हे कपिश्रेष्ठ, मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। उसी वक्त जो है अपने बाणों के द्वारा अग्नि प्रकट कर देते हैं, और हनुमान जी कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि यह शरीर जो मिला है भक्ति भजन के लिए है मिला है, और हमारा अधिकार नहीं है कि इस शरीर को हम नष्ट कर सकते हैं। यह क्षत्रिय का वचन है कि क्षत्रिय जो वचन कर देता है उस पर अटल रहता है और वही काम करता है। उसी वक्त जो है भगवान कृष्ण जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके आ जाते हैं, और आने के बाद कहते हैं आप लोग ऐसा क्यों बातचीत कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। बोले कि नहीं हे ब्राह्मण देवता, हम लोग का वचन था कि अगर पुल टूट जाएगा तो हम अग्नि समाधि कर लेंगे, तो मैंने अपने जो वचन दिया था उस पर मैं अडिग हूँ और वही करने जा रहा हूँ। बोले कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि जिस समय आप जो पुल का निर्माण किए थे और हनुमान जी
जो उस पर चढ़े थे, तो क्या तीसरा आदमी कोई था? तो बोले कि नहीं। तो एक काम करें, फिर आप पुल का निर्माण करें और हनुमान जी उस पर चढ़ेंगे। उसी वक्त अर्जुन मान जाते हैं, हनुमान जी भी मान जाते हैं और जा कर के अर्जुन फिर जो है अपना बाण जब छोड़ता है तो पुल का निर्माण हो जाता है। उस पर हनुमान जी फिर विकराल रूप धारण करके उस पुल पर जब चढ़ते हैं तो उस समय जो है भगवान कृष्ण सोचने लगे कि आज भक्त का लाज बचाना है। उसी वक्त भगवान कृष्ण कच्छप का रूप धारण करके और पुल में जा करके अपने जो है ओट को लगा देते हैं, अपने शरीर को उसमें लगा देते हैं। तो वह जो है पुल चरचराने लगता है और चरचराने जब लगता है और वहाँ का जो है पानी जो है सो लाल हो जाता है। हनुमान जी जब उचक करके देखते हैं तो देखते हैं कि पानी लाल है। उसी वक्त पुल पर से कूद जाते हैं और कूदने के बाद तब जाकर के जो कच्छप रूप में भगवान कृष्ण थे वह प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद पहले राम का रूप धारण करते हैं और हनुमान जी प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर वह कृष्ण का रूप धारण करते हैं। तब जाकर के अर्जुन जो है सो प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों हमारा भक्त है। त्रेता में जो था हनुमान जी हमारे बहुत अनन्य भक्त थे और द्वापर में अर्जुन तुम हमारा अनन्य भक्त हो, इसलिए हमारा दोनों भक्त हो। इसलिए हमारी इच्छा है कि महाभारत होने वाला है और महाभारत युद्ध जो होगा बड़ा ही भयानक होगा। तो हमारी इच्छा है कि आप जो है रथ के ध्वजा पर आप वास करें। हनुमान जी को भगवान कृष्ण कहते हैं। उसी वक्त जो है सो हनुमान जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे प्रभु, हम अर्जुन के रथ पर जो है के ध्वजा पर जो है सो हम हमेशा जो विद्यमान रहेंगे। उसी वक्त जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था तो अर्जुन के रथ पर जो है सो ध्वजा पर हनुमान जी जो हमेशा विद्यमान रहते थे।